करके सरकार अपने सिस्टम को दुरुस्त करती है ताकि इसमें कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन अपने फायदे के लिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकारी सिस्टम में ही सेंध लगा देते हैं और देश को बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं दास्ताने दस्तावेज और मेरा नाम है वीना राशिद। दास्ताने दस्तावेज के तीसरे एपिसोड में देखिए कि छत्तीसगढ़ में हुए 2100 करोड़ के शराब घोटाले में आखिर इस सिंडिकेट के किस किस मेंबर की क्या क्या भूमिका थी। करोड़ों रुपए के घोटाले में आरोपी अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लों को कुछ माह पहले ही धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया और अब वो जेल में है। अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लन और अन्य आरोपियों के खिलाफ रायपुर की विशेष अदालत में 10,000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लन दोनों को इस साल अप्रैल में इसी मामले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू द्वारा गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार आर्थिक खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि त्रिलोक सिंह ढिल्लन धन शोधन के पारंपरिक तरीके के माध्यम से अपराध की आय का प्रमुख लाभार्थी था और उसने स्वेच्छा से और जानबूझकर अपने खातों और फर्मों को अपराध की आय की बड़ी मात्रा को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। एजेंसी ने आगे दावा किया है कि ढिल्लन ने बैंकिंग चैनलों के माध्यम से FL10A लाइसेंस धारक से गलत तरीके से असुरक्षित ऋण के रूप में धन लिया और उसे सावधि जमा के रूप में रखा है। उन्होंने व्यापारिक लेन देन की आड़ में प्रमुख देसी शराब आपूर्तिकर्ताओं से रिश्वत भी ली है और पैसे अपने पास रखे हैं। गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपी अरविंद सिंह के बारे में एजेंसी ने दावा किया है कि सिंह ने करोड़ों रुपए के घोटाले में सक्रिय भूमिका निभाई थी और वो मामले के एक अन्य प्रमुख आरोपी अनवर ढेबर का दाहिना हाथ था। आर्थिक अपराध शाखा ने 1 जुलाई को इस मामले में अरुणपति त्रिपाठी, अनवर ढेबर और अन्य आरोपियों के खिलाफ रायपुर की विशेष अदालत में 10,000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है और महत्वपूर्ण साक्ष्यों को जब्त कर रही है तथा मुख्य आरोपियों ढेबर, त्रिपाठी और पूर्व IAS अनिल टुटेजा और व्यवसायी अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को पकड़कर उनसे पूछताछ कर रही थी। आइए जानते हैं करोड़ों रुपए के शराब घोटाले दास्ताने दस्तावेज में आरोपियों की आखिर क्या भूमिका रही। सबसे पहले इस मामले में आरोपी अरुणपति त्रिपाठी की भूमिका को जान लेते हैं। ईओडब्ल्यू ने अपने 10,000 पन्ने की आरोप पत्र में अरुणपति त्रिपाठी की क्या भूमिका बताई है, देखिए। अरुणपति त्रिपाठी CSMCL के MD के पद पर थे। इनके द्वारा पिछले कुछ वर्षों की देसी शराब विक्रय की जानकारी अभियुक्त अनवर ढेबर को प्रदान की गई ताकि हर महीने पार्ट A कमीशन की गणना की जा सके और उसी हिसाब से आने वाले वर्षों में रेट में बढ़ोतरी की जा सके। अरुणपति त्रिपाठी के द्वारा CSMCL के विदेशी शराब IMFL सप्लायर की लिस्ट और बिक्री की जानकारी भी दी गई ताकि उनसे भी कमीशन की राशि मिल सके। अरुणपति त्रिपाठी द्वारा सिंडिकेट को अवैधानिक लाभ पहुंचाने के लिए CSMCL में मैन पावर सप्लाई, कैश कलेक्शन एजेंसी, परिवहन एजेंसी, होलोग्राम सप्लाई और इसी तरह के प्रमुख कार्यों की निविदाएं अपने चहेते लोगों को किए जाने हेतु निविदा के शर्तों और पात्रता में फेरबदल किया गया। CSMCL द्वारा डिस्टिलरी से CSBC के वेयरहाउस तक शराब आने
वेयरहाउस से दुकानों तक पहुंचाने और दुकानों से शराब के बिकने तक की निगरानी के लिए NIC द्वारा एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया, जिसका नाम ट्रैक एंड ट्रेस सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य शराब बनने से लेकर शराब की बिक्री तक कोई भी चोरी को रोकना और शासन को हानि होने से बचाना था। अरुणपति त्रिपाठी द्वारा सिंडिकेट के माध्यम से अवैध शराब की बिक्री एवं पार्ट ए कमीशन को बढ़ावा देने के लिए इस सॉफ्टवेयर में बदलाव के लिए कई पत्र NIC को लिखे गए। सामान्यतः इस सॉफ्टवेयर के द्वारा शराब परिवहन के प्रत्येक स्तर पर बारकोड, QR कोड और इसके स्कैनिंग का प्रावधान है, ताकि प्रत्येक बोतल शराब की गणना सर्वर पर उपलब्ध हो। लेकिन अरुणपति त्रिपाठी द्वारा अवैध शराब की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक स्तर पर स्कैनिंग हटवाकर केवल परिवहन परमिट स्कैनिंग करने की प्रक्रिया चालू की गई, जिसके लिए NIC को पत्र भी लिखा गया। इसमें अरुणपति त्रिपाठी द्वारा अन्य बदलाव भी किए गए, जैसे दुकानों में इस्तेमाल होने वाले स्कैनर डिवाइस को NIC को पत्र लिखकर अनलॉक करवाया गया, ताकि उसमें अन्य सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो सके, जो सामान्यतः CSMCL द्वारा बनाए गए 4 सॉफ्टवेयर के लिए ही थे। अरुणपति त्रिपाठी द्वारा NIC को पत्र लिखकर वेयरहाउस से दुकानों में शराब पहुंचाने पर परमिट स्कैन होने पर ही विक्रय दिखाने के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव करने हेतु कहा गया, ताकि हर बोतल स्कैन के रियल टाइम डाटा सर्वर पर उपलब्ध न हो सके और अवैध शराब की बिक्री को बढ़ावा मिल सके। और इसी तरह कुछ दुकानों की जगह वेयरहाउस से शराब लोडिंग होने पर ही विक्रय होना सर्वर में अपलोड होने लगा, ताकि कितनी शराब दुकानों में बिक रही है इसकी जानकारी सर्वर पर उपलब्ध न हो सके। इसके लिए अरुणपति त्रिपाठी द्वारा NIC को पत्र लिखा गया। इसी तरह अरुणपति त्रिपाठी द्वारा NIC को पत्र लिखकर RFID से कैश कलेक्शन रुकवा दिया गया था, ताकि वैध और अवैध शराब के बिक्री का पैसा अलग अलग किया जा सके बड़ी आसानी से। CSMCL द्वारा शराब की स्टॉकिंग और बिक्री के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, जिसमें डिस्टिलरी से शराब निर्माण से लेकर डिस्पैच, ट्रैक एंड ट्रेस, जिला आबकारी अधिकारी द्वारा इंडेंटिंग और दुकानों की बिक्री की जानकारी इत्यादि समस्त जानकारी NIC सर्वर में एकत्रित होती है। अरुणपति त्रिपाठी द्वारा इस पोर्टल का जमकर दुरुपयोग किया गया, जिसमें उसने शासन के हित के बजाय सिंडिकेट के हित के लिए सर्वर की जानकारी यानी कि सारे उपलब्ध डाटा सिंडिकेट को उपलब्ध करवा दिए, ताकि कमीशन की उगाही ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उसने इसी तरह CSBC के इन्वेंट्री पोर्टल का भी दुरुपयोग किया। वहां की जानकारी लेकर अवैध उगाही को बढ़ावा देने के लिए इंडेंटिंग की प्रक्रिया को जटिल कर दिया गया। वर्ष 2019 से 2023 तक देसी शराब की बिक्री डिस्टिलरी से निकलकर वेयरहाउस होते हुए दुकानों से बिक्री होनी थी, लेकिन अरुणपति त्रिपाठी द्वारा अवैध शराब की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए उक्त स्टॉकिंग ऑर्डर की प्रक्रिया को रोक दिया गया, जिसके तहत देसी शराब की डिस्टिलरियों को जिले के वेयरहाउस शराब भेजने के लिए CSMCL से स्टॉकिंग ऑर्डर लेने की ज़रूरत थी। लेकिन ये व्यवस्था समाप्त कर शराब का परिवहन सीधा जिलों की दुकानों तक पहुंचाने का सिस्टम कर दिया गया। इस प्रक्रिया ने अवैध शराब सीधा दुकानों तक पहुंचाया जाकर बिक्री को बढ़ावा दे दिया। सिंडिकेट ने डिस्टिलरियों से बिना किसी रुकावट के पार्ट B के शराब से भरे ट्रक सीधे शासकीय मदिरा बिक्री दुकानों में भिजवाने लगे, जिससे सिंडिकेट को भरपूर फायदा होने लगा। पार्ट B के शराब बिक्री के लिए होलोग्राम की व्यवस्था भी अरुणपति त्रिपाठी ने की।
और अवैध कमीशन भी इन होलोग्राम पर प्राप्त किया। अरुणपति त्रिपाठी द्वारा CSMCL के वेब पोर्टल, जिसमें जिलों के दुकानों के स्टॉक, इंडेंटिंग, सप्लाई परमिट इत्यादि की जानकारी होती है, उसको अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से देखकर अप्रूवल दिया जाता था। इसकी मदद से अरुणपति त्रिपाठी को प्रत्येक दुकानों की बिक्री के बारे में जानकारी होती थी। अरुणपति त्रिपाठी ने अवैध कमीशन पाने के लिए शराब सप्लायर का बिल रोकने और उससे संबंधित इंडेंटिंग अप्रूव न करने का काम भी किया। अरुणपति त्रिपाठी ने अवैध शराब बिक्री का अनुपात तय करना, प्रति शराब प्रदायकर्ता की मार्केट की भागीदारी तय करना, बिके हुए होलोग्राम का डाटा होलोग्राम सप्लायर तक पहुंचाना, जिसके आधार पर होलोग्राम में उक्त डाटा के अनुसार फर्जी होलोग्राम बनाना और उनका प्रयोग असल होलोग्राम के रूप में करना, आबकारी विभाग के अधिकारियों को अवैध शराब की बिक्री के लिए निर्देश देना, ये सभी अवैध काम अरुणपति त्रिपाठी ने किए। अरुणपति त्रिपाठी के द्वारा तत्समय कार्य कर रहे मैन पावर एजेंसीज के कर्मचारियों का ओवर टाइम बिलिंग कर कर्मचारियों के अकाउंट से नगद निकाल कर प्राप्त किया गया है। ओवर टाइम बिलिंग के जरिए अरुणपति त्रिपाठी द्वारा हर साल लगभग 10-10 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर प्राप्त किए गए हैं। अरुणपति त्रिपाठी के बाद अब दूसरे आरोपी अरविंद सिंह की बात करते हैं। आरोप है कि अरविंद सिंह भिलाई स्टील प्लांट में यार्ड मास्टर के पद पर कार्यरत रहे हैं, जो वर्ष 2020 से सैबैटिकल लीव पर हैं। ये वही समय है जब इस सिंडिकेट का सृजन प्रारंभ हुआ था। अरविंद सिंह 2017 से पहले ही मदिरा व्यवसाय में संलिप्त रहा है। इस कारण अरविंद सिंह को मदिरा व्यवसाय की अच्छी जानकारी थी। अरविंद सिंह की पत्नी श्रीमती पिंकी सिंह की खाली बोतल सप्लाई करने की कंपनी है, जहां से शराब निर्माताओं को शराब के लिए बोतलें उपलब्ध करवाई जाती थी। अरविंद सिंह ने अवैध शराब बिक्री की कार्य योजना को क्रियान्वयन करने के लिए बोतलें उपलब्ध कराई और अवैध पैसा एकत्रित करने, डुप्लीकेट होलोग्राम शराब सप्लायर को पहुंचाने, ट्रांसपोर्ट करने वाले व्यक्तियों को सिंडिकेट के लिए मुहैया कराने इत्यादि का काम किया। डिस्टिलरियों से अनअकाउंटेड शराब से भरी ट्रकों को फर्जी परमिट देकर वहां से निकाला जाता था। अरविंद सिंह मुख्यतः सिंडिकेट के फैसिलिटेटर भूमिका में था। अरविंद सिंह के द्वारा अपने परिवार के साथ अन्य सदस्यों को भी सिंडिकेट के कार्यों के सहयोग में लगाया गया था। इस पूरे सिंडिकेट के मास्टरमाइंड यानी कि अनवर ढेबर की क्या भूमिका थी, आइए दिखाते हैं। फरवरी 2019 के आसपास अनवर ढेबर के जेल रोड रायपुर स्थित वेनिंगटन होटल में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें राज्य के तीनों डिस्टिलरियों के मालिक अरुणपति त्रिपाठी और अरविंद सिंह भी उपस्थित थे। इस मीटिंग में डिस्टिलरीज के द्वारा सप्लाई किए जा रहे शराब पर प्रति पेटी कमीशन लिया जाना तय किया गया और शराब की कीमतों में उतने ही अनुपात में शराब की लैंडिंग प्राइस में वृद्धि किए जाने का भी फैसला किया गया। डिस्टिलर्स को रॉ मटेरियल के तौर पर कनकी चावल की आवश्यकता पड़ती है। पहले राइस मिलर सीधे डिस्टिलर को कनकी चावल सप्लाई करते थे, लेकिन उन्हें कहा गया कि कनकी चावल दो कंपनियों AJS एग्रो और पेट्रोसन बायो रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ही खरीदी करें। AJS एग्रो अनवर ढेबर के पुत्रों की कंपनी है और पेट्रोसन बायो रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड अभियुक्त त्रिलोक सिंह ढिल्लन की कंपनी है। इन कंपनीज के माध्यम से 20% की ओवर इनवाइजिंग करके पार्ट ए का कमीशन समायोजित किया गया और प्राप्त साक्ष्य के मुताबिक AJS एग्रो के अकाउंट पर ओवर बिलिंग के लगभग 15.76 करोड़ रुपए टैक्स काटकर लाभ प्राप्त हुआ। 15.76 करोड़ रुपए का आय जमीन में निवेश करने के साक्ष्य मिले हैं।
अनवर ढेबर ने शासकीय मदिरा दुकानों से विकृत शराब की राशि का उगाही करवाकर स्वयं तथा अन्य में वितरित करने का कार्य भी किया। अनवर ढेबर ने इस अवैध राशि को अपने पारिवारिक कंपनियों में विभिन्न शैल कंपनियों के माध्यम से जमा किया और अचल संपत्तियों में निवेश किया। अब चौथे आरोपी त्रिलोक सिंह ढिल्लन की भूमिका के बारे में आपको बताते हैं। त्रिलोक सिंह ढिल्लन पुराने शराब ठेकेदार हैं। वर्ष 2017 से पहले शराब की ठेकेदारी प्रथा के तौर में इनके द्वारा शराब का ठेका लिया जाता था। पंजाब राज्य में भी इनके द्वारा शराब के ठेके लिए जाते रहे हैं। इनका नेहरू नगर चौक भिलाई जिला दुर्ग में होटल ग्रैंड ढिल्लन नाम से एक प्रतिष्ठित होटल है। त्रिलोक सिंह ढिल्लन की कंपनी पेट्रोसन बायो रिफाइनरी को ए पार्ट की कमीशन की राशि के समायोजन के लिए प्रयोग किया गया, जिसमें इस कंपनी के माध्यम से कनकी चावल खरीदी में 20% की ओवर इनवाइजिंग की गई। ओवर इनवाइजिंग से प्राप्त लाभ का लगभग 5.50 करोड़ रुपए पेट्रोसन बायो रिफाइनरी के अकाउंट में जमा हुआ। त्रिलोक सिंह ढिल्लन की निजी फर्म ढिल्लन सिंह सिटी मॉल में लगभग 12 करोड़ रुपए की कमीशन राशि को शैल कंपनियों के माध्यम से जमा करवाया गया। त्रिलोक सिंह ढिल्लन ने कमीशन से प्राप्त राशि का निवेश अचल संपत्तियां खरीदने में भी किया। उसके द्वारा अपने निजी कर्मचारियों को अपनी फर्म से लोन दिलवाकर बघेल डेवलपर्स द्वारा निर्मित विट्ठलपुरम आवासीय परिसर भिलाई में 18 फ्लैट्स की खरीदी की गई। इस तरह त्रिलोक सिंह ढिल्लन के द्वारा सिंडिकेट के विभिन्न तरीकों से आए पैसे को अपने निजी फर्म में पार्क करने और उसे समायोजित करने का काम किया गया। ईओडब्ल्यू ने लिखा है, इस प्रकरण में अब तक की विवेचना से यह सिद्ध है कि अभियुक्त गणों ने आपराधिक षड्यंत्र कर एक सिंडिकेट के रूप में आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए विभिन्न अवैधानिक और कपटपूर्ण तरीकों का प्रयोग कर और दस्तावेजों की कूट रचना और उनका असल की तरह प्रयोग कर दुष्प्रेरण करते हुए छल पूर्वक करोड़ों रुपए की हानि सरकार को पहुंचाई है। अभियुक्त गण का यह अपराध भारतीय दंड विधान की धारा 120B, 420, 476, 468, 471 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और 12 के अंतर्गत दंडनीय है। अतः अभियुक्त गणों का विचारण और उन्हें दंडित किया जाए। तो देखा आपने कि किस तरह से एक पूरा सिंडिकेट बनाया गया। मीटिंग में शराब की अवैध बिक्री के पूरे प्लान्स तय किए गए और अपनी अपनी भूमिका में अपने अपने कामों को बांटकर किस तरह से सरकार को चूना लगाने का काम किया गया और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा शराब घोटाला उभर कर सामने आया। दास्ताने दस्तावेज में आपको और भी बहुत कुछ बताएंगे। फिलहाल इस एपिसोड में आपने जाना कि सिंडिकेट में किसकी क्या भूमिका थी। तो देखा आपने कि किस तरह से सिंडिकेट का हर एक मेंबर सिस्टम में सेंध लगाकर सिस्टम की गड़बड़ियों का फायदा उठाकर कैसे करोड़ों रुपए का लाभ ले रहे थे और अवैध तरीके से किस तरह से सरकार को और देश के राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे थे। दास्ताने दस्तावेज की अगली कड़ी में इससे जुड़े और भी खुलासे करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।